अशरा होता है। अफसोस की बात है, इस अशरे में लोगों की नज़र तवज्जो रोज़ों की तरफ कम होती है, ज़िक्र व दुरूद करने की तरफ कम होती है, तहज्जुद पढ़ने की तरफ कम होती है। लेकिन घरों में क्या गुफ्तगू हो रही होती है, बाज़ार जाना है, शॉपिंग करनी है, कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं। ठीक है, ईद की खुशी मनानी चाहिए, कपड़े भी पहनने चाहिए, अच्छे जूते भी लेने चाहिए, अल्लाह ने जितना अता किया उसको ज़ाहिर भी करना चाहिए। लेकिन क्या हम 10 दिन जो आखिरी अशरे के हैं, क्या इसमें तो नहीं गुजार देते कि हमने शॉपिंग करनी है, बस अपने आप को सुधारना है, अपने कल्ब को क्या सुधारने में कामयाब हुए नहीं हुए, इसकी तरफ हमारी तवज्जो होती है नहीं होती। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। अल्लाह फरमाता है कि फ़ुज़ूल ना उड़ाओ, क्योंकि फ़ुज़ूल जो उड़ाने वाला होता है वो शैतानों का भाई होता है, और शैतान तो वैसे ही बड़ा नाशुक्रा है। फ़ुज़ूल कामों में हम लग गए, रोज़े की हालत में सारा दिन बाज़ार में तो गुज़रा, लेकिन 10 मिनट हमें मिल न सके कि हम हाथ उठाकर रब की बारगाह में ये दुआ कर सके, मौला हमारी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को पाक कर दे। हमें रात 12-1 बजे तक बाज़ार में टाइम गुजारने के लिए वक्त तो मिल गया, लेकिन रात को 2 नफल पढ़ने के लिए वक्त ना मिला। ताक रातों में अपने दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम तो मिल गया, लेकिन ताक रात में नमाज तरावी के बाद अपने घर में या मस्जिद के अंदर हमें नफल पढ़ के कुरान की तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ मांगने का वक्त न मिला। अफसोस की बात है, मोबाइल पर तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे तो वक्त मिल गया, दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए वक्त तो मिल गया, बाज़ार जाने के लिए टाइम तो मिल गया, शॉपिंग करने के लिए वक्त तो मिल गया, लेकिन अपनी बख्शिश कराने के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगने का वक्त न मिला। यह हमारे लिए अफसोस की बात है। यह हमें रमज़ान का महीना अपने लिए गनीमत जानकर, अपने लिए बास रहमत जानकर, अपने लिए रब का फ़ज़ल जानकर हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक तो गुज़रता जा रहा है, अय्याम मादूदात है, ये गिनती के दिन हैं, और दिन ये वाक़अतन गिनती के हैं और गुज़रते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए रब की बारगाह में रब की रहमत के भिखारी बनकर हम दुआ मांगें। ये ना हो कि ये वक्त गुज़र जाए, ये रातें गुज़र जाएं, एक एक लम्हा गुज़र जाए, एक एक रात गुज़र जाए, तो फिर क्या हो, फिर हमारे लिए दरस इबरत ही बन जाए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ये बात ठीक है कि जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले, रब की रहमत मिले तो खुशी मनानी चाहिए, ईद की खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये ना हो कि हम ईद की खुशी में लग जाएं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ सहाबा और ताबईन ईद की मुबारक देने के लिए हाज़िर हुए, तो देखा कि घर में रोने की आवाज़ आ रही है। जब दरवाज़े को दस्तक देकर ये मेहमान अंदर गए तो कहने लगे, जनाब अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी मनाने का दिन, आप रो रहे हैं और आपके रोने की आवाज़ तो बाहर गली में जा रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने बहुत बड़ा जुमला कहा। वो अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, सियासी भी और रूहानी खलीफा हैं, और इसके साथ साथ रब ने बड़ी जाहो जलालत अता की, आपके साए से शैतान भी भाग जाता था। आपने फरमाया, ईद का दिन तो उसके लिए है कि जिसके रोज़े कबूल हो गए, ईद का दिन तो उसके लिए जिसकी नमाज़ तरावी कबूल हो गई, ईद का दिन तो उसके लिए है जिसने ज़िक्र किया, दुरूद पढ़ा, जिसने अल्लाह पाक को याद किया और उसकी कबूलियत हो गई। ईद तो उसका दिन है। उमर को तो पता ही नहीं कि उसके रोज़े कबूल हुए कि नहीं हुए, उमर को तो पता ही नहीं कि उसकी नमाज तरावी कबूल हुई या नहीं हुई, उमर को तो पता ही नहीं कि उसका नमाज रोज़ा और इसके अलावा ज़िक्र और दुरूद कबूल हुआ या नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें, जिसके साए से शैतान भी भागता है, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े मुनाफिक कांप उठते हैं, जब वो सजदा करता होगा तो फरिश्ते भी फ़ख्र करते होंगे, लेकिन उसका जहन ये है, पता नहीं मेरी नमाज़ें कबूल हुई नहीं हुई। हम तो एक रोज़ा रख कर, कभी कभी ऐसा हो जाए ना, हालांकि हुजूर का फरमान है कि सहरी के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है, लेकिन कभी आँख ना खुले, जब 24 घंटे का रोज़ा रखना पड़ जाए मजबूरी के अंदर, तो हम लोगों को बता रहे थे, भाई आज असी 8 पैरा रोज़ा रखा है,
आज सहरी करन तो बगासी फ़ख्र न दस ने, हम फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने आज सहरी के बगैर रोज़ा रखा है। आप अंदाज़ा करें सहरी के बगैर रोज़ा रखें, हमने अफ्तारी के वक्त सारी रात भी अच्छे तरीके से खाने खाए होंगे लम्हा बलम्हा, लेकिन बगैर सहरी के रोज़े रख लें। दोस्तों को भी बताते हैं, घर वालों को भी बताते हैं, दुकानदारों को भी बताते हैं, यार आज बड़ा रोज़ा लगता है, बगैर सहरी के रोज़ा रखा है। तो मुझे बताएं, मैं और आप बगैर सहरी के रोज़ा रख लें तो फ़ख्र कर रहे होते हैं। वो उम्र कि जिसके साए से शैतान भी भागता होगा, वो अपना अंदाज ये बनाकर बैठा है, पता नहीं रोज़े कबूल हुए नहीं हुए, पता नहीं नमाज़ें कबूल हुई नहीं हुई। तो इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में दरस कुरान पाक और हदीस पाक सुनने की हमें सादत मिल रही है। हम इसको गनीमत जानते हुए हम अपना मुहासबा कर लें। जो बाकी 7 या 8 दिन रह गए हैं, जो बाकी 4 रातें ताक रह गई हैं, उनको गनीमत जानते हुए रब की बारगाह में झुक जाएं। वो अलग बात है कि हम दिन को मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सुस्ती होती है, चले कम से कम नमाज तरावी तो आज हमारा हाल ये है, मस्जिद वीरान है। नमाज तरावी का पहले ज़माने में इंतज़ार किया जाता था कि रमज़ान का महीना आएगा, रोज़े रखेंगे, नमाज तरावी पढ़ेंगे। लोग नमाज तरावी पढ़ने आते थे धुला हुआ या नया लिबास पहन के आते थे, खुशबू लगा के आते थे, बच्चों को साथ